डेजर्ट की तपती सुबह में जब सूरज धीरे धीरे अपने तेज उजाले के साथ ऊपर उठ रहा था, तब एक पुराने खजूर के पेड़ की छांव में दो हरे तोते बैठे थे। एक बड़ा, मजबूत और समझदार बड़ा तोता और दूसरा छोटा, चंचल और हमेशा खुश रहने वाला छोटा तोता चिरू। दोनों के सामने मिट्टी की एक ठंडी कटोरी में बेरी जूस रखा था, जिसे चिरू ने बड़े प्यार से तैयार किया था। चिरू ने उत्साह से कहा, पापा, आज मैंने खास लाल बेरी भी मिलाई है, आपको मजा आएगा। बड़ा तोता मुस्कुराया और जूस का घूंट लेते हुए बोला, चिरू, तुम तो हर दिन मुझसे बेहतर शेफ बनते जा रहे हो। चिरू खुशी से चमक उठा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर गया, गर्मी असामान्य रूप से बढ़ने लगी। हवा में तपन इतनी थी कि धरती चमकने लगी। बड़ा तोता अचानक चुप हो गया, उसकी सांसें भारी होने लगीं और पंखों की चमक गायब होने लगी। चिरू घबरा गया और बोला, पापा, आप ठीक है ना? लेकिन बड़ा तोता धीरे से जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर गर्म था, आंखें आधी बंद। चिरू रोते हुए बोला, पापा रुको, मैं जड़ी बूटी लाता हूँ। वह तेजी से रेत के टीलों के बीच उड़ने लगा। गर्म हवा उसके छोटे पंखों को झुलसा रही थी, लेकिन वह डरा नहीं। काफी देर खोजने के बाद उसे नीली पत्ती वाली जड़ी बूटी मिल गई, जिसे उसके पापा ने एक बार बताया था। उसने उसे चोंच में पकड़ा और तेजी से वापस आया। उसने पत्तियों को पीसकर पेस्ट बनाया और बड़े तोते को खिलाया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। चिरू घबरा गया। अब उसे डॉक्टर तोते को बुलाना था। वह रेगिस्तान के छोटे अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर तोता किसी गिलहरी की पट्टी कर रहा था। चिरू रोते हुए बोला, डॉक्टर, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, चलिए। डॉक्टर तोता बिना समय गंवाए स्ट्रेचर, इंजेक्शन और सैलाइन लेकर उड़ पड़ा। उन्होंने बड़े तोते की नब्ज चेक की, तापमान देखा और बोला, हीट स्ट्रोक है, तुरंत इलाज चाहिए। डॉक्टर ने बड़े तोते को स्ट्रेचर पर सुलाया, उसके पंखों के नीचे इंजेक्शन लगाया और सैलाइन लगा दी। कुछ ही मिनटों में बड़ा तोता स्थिर होने लगा। चिरू डरते डरते पूछता रहा, डॉक्टर, पापा ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ चिरू, तुमने सही समय पर मुझे बुलाया, वह ठीक हो जाएंगे। आधे घंटे बाद बड़ा तोता होश में आया। चिरू खुशी से उससे लिपट गया। पापा, आप ठीक हो गए। बड़ा तोता मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे बचा लिया मेरे हीरो। डॉक्टर तोता ने हंसते हुए कहा, अगर यह मुझे नहीं बुलाता तो मुश्किल हो सकती थी। चिरू ने सीना तान कर कहा, मैं अपने पापा को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। बड़ा तोता उठ बैठा और डॉक्टर तोते का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर हंसते हुए बोला, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था और पूरी रेगिस्तानी दुनिया में आज यह कहानी फैल गई कि एक छोटे तोते ने अपनी बहादुरी और प्यार से अपने पापा की जान बचा ली। डॉक्टर तोते के जाने के बाद भी चिरू अपने पापा के पास ही बैठा रहा। वह बार बार बड़े तोते के पंखों को छूकर देखता कि कहीं फिर से बहुत गर्म तो नहीं हो रहे। लेकिन अब सब ठीक था। सैलाइन धीरे धीरे खत्म हो रही थी और बड़ा तोता धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रहा था। जैसे जैसे सूरज शाम की तरफ बढ़ा, रेगिस्तान की रेत ठंडी होने लगी और हवा में एक हल्की राहत महसूस हुई। चिरू ने राहत की सांस ली, लेकिन आज की घटना ने उसे अंदर तक बदल दिया था। वह सोच रहा था, अगर आज मैं जड़ी बूटी ढूंढने में देर कर देता, अगर डॉक्टर तोता समय पर नहीं आता, अगर ये सोचते ही उसका छोटा सा दिल डर से भर गया। उसने धीरे से अपना सिर अपने पापा के सीने पर रखा और फुसफुसाया, पापा, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बड़ा तोता मुस्कुराया और अपने पंख फैलाकर उसे अपने पास खींच लिया। उसने कहा, मेरे चिरू, तुमने आज जो किया है वह सिर्फ बहादुरी नहीं, वह प्यार है, और प्यार हमेशा किसी भी मुश्किल से जीत जाता है। उस रात उन्होंने खजूर के पेड़ की छांव में आराम किया। रेत ठंडी थी और ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे, मगर चिरू अभी भी सो नहीं पाया। उसका मन बार बार उसी डर में जा रहा था कि उसके पापा का शरीर फिर से गर्म हो सकता है। उसने उठकर एक छोटी रेत की दीवार बनाई ताकि हवा सीधे उनके ऊपर न आए। उसने पेड़ से टूटा हुआ सूखा पत्ता उठाया और धीरे धीरे अपने पापा के ऊपर झलने लगा ताकि उन्हें ठंडक मिले। बड़ा तोता यह देखकर भावुक हो गया, लेकिन उसने आंख बंद करके सोने का नाटक किया ताकि चिरू का हौसला बना रहे। चिरू पूरी रात जागता रहा। छोटे छोटे झटके लगते ही वह चौंक कर देखता कि पापा ठीक हैं या नहीं। पूरी रात की थकान उसकी आंखों में भरी थी, मगर उसके दिल में केवल एक ही बात थी, मुझे अपने पापा की रक्षा करनी है। अगले दिन सूरज उगा तो धीरे धीरे रोशनी फैली, लेकिन आज की गर्मी कल जितनी खतरनाक नहीं थी। बड़ा तोता अब काफी अच्छा महसूस कर रहा था। चिरू ने राहत की सांस ली। सुबह होते ही वह फिर से उड़कर छोटा तालाब ढूंढने चल गए। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।